सभी को जय महाराज जी की। अंत अनुभूति श्रृंखला में सुनते हैं कुछ ऐसी दिव्य अनुभव। अभी आपको पता ही है कि पावन नवरात्रों का पर्व चल रहा है और माँ भगवती के पावन नवरात्रों में इस अंत अनुभूति के इस श्रृंखला में सुनते हैं श्रीमती विमलेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश से, उनकी दिव्य अनुभूति। अगर आपका गुरु पूर्ण हो तो आपकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। ऐसे ही कुछ इस अनुभव के भाव है। तो सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव था। मेरे पड़ोस में एक बार माँ भगवती के जागरण का आयोजन किया गया था। निमंत्रण मिलने पर मेरा भी वहां जाना हुआ। उस सभा में सभी भक्तों से यह प्रश्न पूछा गया कि जो लोग वैष्णो देवी गए हैं वे अपना हाथ खड़ा करें। जिन्होंने माँ की 3 पिंडियों का दर्शन किया है वे अपना हाथ उठा लें। मुझे कभी वैष्णो देवी जाने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। यह देख मेरे आसपास वाले सभी हैरानी से भरकर मुझकर देखने लगे। क्या तुम कभी वैष्णो देवी नहीं गई? क्या तुम्हें कभी माँ का दर्शन नहीं किया? मेरा उत्तर स्पष्ट था कि मैं कभी नहीं गई। जागरण की समाप्ति पर मैं वापस लौटकर आई और अकर साधना में बैठ गई। क्योंकि पूरी रात के जागे हुए इसलिए मैंने थोड़ी देर साधना करके सो गई। उस समय मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से एक दिव्य स्वप्न आया। मैं अपने घर में ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना कर रही हूँ। मेरे घर में पूजा के लिए एक छोटा सा आला बना हुआ है। स्वप्न में भी मुझे वही आला दिखाई दिया। उसी स्थल पर मुझे माँ भगवती के 3 पिंडियों वाला स्वरूप दिखाई दे रहा था। तभी 3 प्रज्वलित ज्योत आकाश से नीचे आई और उस पूजा स्थली के भीतर समा गई। मैं देखती रह गई और वे 3 ज्योति माँ की 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गई। उसी क्षण मुझसे गुरु महाराज जी ने कहा, देखो तुम कह रही थी ना कि तुम कभी वैष्णो देवी नहीं गई हो, तुमने कभी माँ की 3 पिंडियों का दर्शन नहीं किया है। लो, आज माँ स्वयं तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे घर चली आई है। अब अच्छे से दर्शन कर लो। अब मेरी पूजा स्थली में मुझे माँ का भव्य दर्शन हो रहा था। मैंने उनका दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया। भक्त माँ की महिमा को जान जय माता दी बोलते नहीं थकते, लेकिन मेरे मुख से तो बारंबार जय महाराज जी, जय महाराज जी की, जय महाराज जी की। क्योंकि मुझसे माँ से मिलवाने वाले, घर बैठे उनका दर्शन कराने वाले कोई और नहीं, स्वयं मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आप अनुभूति इधर ही समाप्त हुई और आपने देखा कि महाराज जी की महिमा और उनकी लीला, उनकी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा वो बरसाते हैं।